आज के वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियोज़ में हमने देखा था टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ गुड्स, गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो है उसी वीडियोज़ का अगला पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। तो हम लोगों ने कल देखा था कि किसी भी इकोनॉमी में दो चीज़ होता है। पहला होता है प्रोडक्शन और दूसरा होता है एक्सचेंज। ठीक है, प्रोडक्शन किस चीज़ का होता है? तो प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विस का। और एक्सचेंज किसका होता है? तो एक्सचेंज भी होता है गुड्स एंड सर्विस का। ठीक है, तो ये जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है बेसिकली ये हमें आइडिया देता है कि अगर किसी इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का एंड एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उससे कितना इनकम जनरेट हो रहा है और जो इनकम जनरेट हो रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग सर्कुलर फ्लो में इसी के बारे में जानेंगे और ये वीडियोज हमें पूरी की पूरी इसी के बारे में जानकारी देगा। ठीक, इकोनॉमी में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं। ठीक है, जो जिनकी हेल्प से क्या होती है इकोनॉमी में प्रोडक्शन होती है। पहला हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है कौन सा? लैंड होता है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा कैपिटल, तीसरा होता है लेबर और चौथा होता है ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं की हेल्प से क्या होता है कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है। और जो हम लोग सर्कुलर फ्लो पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जितने भी ईच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनका इन्वॉल्वमेंट कैसा है, उनका इनकम जनरेशन, वो एक्सपेंडिचर। तो हम लोग चूँकि ये वीडियोज़ जो है एक नेशनल इनकम का एक पार्ट है। ठीक है, क्योंकि आगे हम लोग चल के जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो नेशनल इनकम में अगर हम चाहें तो एक स्टार्टिंग हमको झलक यहीं से मिल जाती है कि अगर हम किसी भी इकोनॉमी में अगर हम लैंड से मिला हुआ हम रेंट जोड़ लें कि रेंट कितना है, दूसरा लेबर का वेज जोड़ लें वो कितना है, तीसरा कैपिटल का इंटरेस्ट जोड़ लें और चौथा ऑर्गेनाइजेशन का हम जोड़ लें प्रॉफिट। ठीक है, तो हमको मोटा मोटा क्या होता है एक झलक मिल जाता है नेशनल इनकम का। ठीक है, तो ये सर्कुलर फ्लो हमें उसी चीज़ के बारे में जानकारी देता है। अब जो हमारा सर्कुलर फ्लो है ये दो तरीके का होता है। एक होता है इसमें रियल फ्लो होता है, रियल फ्लो या प्रोडक्ट फ्लो कहते हैं। दूसरा होता है मनी फ्लो या इनकम फ्लो। तो ये हम फ्लो जानने से पहले हम ये एक चीज़ जान लें कि जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है उसमें हम लोग चल रहे हैं। तो इसमें हम जान लें कि जो हमारा हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड ये हमारा ऑनर होता है सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। ठीक है, जितने भी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर होते हैं सबका ऑनर होता है हमारा हाउस होल्ड। ठीक है, तो हाउस होल्ड जो सर्विस हमको प्रोवाइड कराता है, फर्म को प्रोवाइड कराता है चीज़ें बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि इस पूरे वीडियोज़ में हमारे दो ही एजेंट हैं इकोनॉमिक एजेंट। बेसिकली इकोनॉमिक एजेंट दो ही हैं इसमें, एक है हमारा हाउस होल्ड, दूसरा है हमारा फर्म। ठीक है, तो हाउस होल्ड हमारा क्या है कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक है। ठीक है, तो ये जो फैक्टर सर्विस देता है वो सर्विस हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा होता है रियल फ्लो, जिसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में मेजर करते हैं। ठीक है, ये रियल फ्लो होता है। हम यहाँ देख सकते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड द फैक्टर सर्विस। तो फैक्टर सर्विस क्या क्या है? लैंड है, लैंड प्रोवाइड करा रहा है, लेबर से लेबर करवा रहे थे, लैंड, लेबर एंड कैपिटल आ गया। हम क्या देते हैं? फॉर्म्स को देते हैं। फॉर्म क्या करता है? उस चीज़ का यूज करके हमें गुड्स प्रोवाइड कराता है, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो दो तरीके का फ्लो होता है। एक होता है फैक्टर फ्लो। ये फैक्टर फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? ये हाउस होल्ड से जाता है फर्म की तरफ, मतलब हाउस होल्ड अपनी जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको देता है किसको? फर्म को। ठीक है, तो ये होता है प्रोडक्ट, इसको कहते हैं फैक्टर फ्लो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट फ्लो। प्रोडक्ट फ्लो क्या होता है? ये हमारा फर्म से जाता है हाउस होल्ड की तरफ। ठीक है, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। उसके बाद आता है हमारा मनी फ्लो। तो मनी फ्लो बेसिकली क्या होता है कि ये जो हमारे जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जो 4 हैं और वो मतलब उनका पेमेंट, लैंड को रेंट मिल रहा है, लेबर को वेज मिल रहा है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिल रहा है, एंटरप्रेन्योर को क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है? मनी फ्लो होती है। क्यों मनी फ्लो होती है? क्योंकि इनका पेमेंट जो होता है मॉनेटरी टर्म में होता है। ठीक है, यहाँ लिखा है लैंड रिसीव रेंट, लेबर रिसीव वेज एंड कैपिटल रिसीव इंटरेस्ट। इन अदर वर्ड्स हाउस होल्ड रिसीव
मनी इनकम इन रिटर्न देयर फैक्टर सर्विस। अगर हाउस होल्ड उसको फैक्टर सर्विस देता है, किसको देता है? फर्म को, ठीक है। तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है? फर्म उसको देता है पेमेंट। कौन सा पेमेंट? तो मनी के रूप में उसको पेमेंट देता है। अगर हम टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो की बात करें तो इसमें क्या होता है? दो फ्लो होते हैं, एक होता है रीगल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो, ठीक है। रीगल फ्लो को प्रोडक्ट फ्लो कहते हैं, मनी फ्लो को हम इनकम फ्लो करते हैं, क्योंकि इससे इनकम का जनरेशन होता है। तो जो हमारा रीगल फ्लो होता है इसके दो पार्ट होते हैं, पहला होता है फैक्टर फ्लो, दूसरा होता है प्रोडक्ट फ्लो। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया बेसिक डिफिनेशन कि सर्कुलर फ्लो हम लोग क्यों उसको पढ़ते हैं, उसका क्या यूजेज है। अब हम लोग देखते हैं कि सिंपल इकोनॉमी में जिसमें ओनली 2 सेक्टर्स हैं। कौन कौन से 2 सेक्टर्स हैं? बेसिकली सिलेबस में भी हमारे 2 सेक्टर ही हैं। एक सेक्टर है हमारा हाउस होल्ड, जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक है, और दूसरा जो है हमारा फॉर्म है, ठीक है। फॉर्म क्या करता है? हाउस होल्ड से फैक्टर्स लेता है और उससे उसको टर्न करके गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके कुछ अजम्पशंस होते हैं, अजम्पशन है, होते नहीं, अजम्पशन है इसके। पहला अजम्पशन है कि इकोनॉमी कंसिस्ट ओनली 2 सेक्टर, ठीक है। इकोनॉमी में ओनली 2 सेक्टर्स हैं, पहला है हाउस होल्ड, दूसरा है फर्म, ठीक है। हाउस होल्ड, फर्म, ठीक है। नो गवर्नमेंट सेक्टर, तो इसमें कहीं भी हमारे गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं है। जब गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लगाएगी, ठीक है। और जब गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी तो गवर्नमेंट कोई ट्रांसफ़र पेमेंट भी नहीं करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट जब ट्रांसफ़र पेमेंट होता है तो इसमें गवर्नमेंट हमारा है ही नहीं, तो गवर्नमेंट कोई भी ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं करेगी, ना ही कोई टैक्स लगाएगी, ठीक है। इकोनॉमी हमारी क्लोज है, क्लोज इकोनॉमी है, तो कोई भी इसमें फॉरेन ट्रेड नहीं हो रहा है। इकोनॉमी हमारी क्लोज है तो यहाँ पे कोई भी एक्सपोर्ट और कोई भी इंपोर्ट, ना तो एक्सपोर्ट होगा ना इंपोर्ट होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इसमें कहीं भी इस पूरे सर्कुलर फ्लो में जो 2 सेक्टर मॉडल के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें सेविंग नहीं होगा, इसमें कहीं भी सेविंग की बात नहीं की गई है। यानी आपकी जो सेविंग है ये जीरो होगी। टोटल आपका जो इनकम होगा वो टोटल कन्वर्ट हो जाएगा कंजम्पशन में, टोटल आपका जो इनकम है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? एक्सपेंडिचर में। तो यानी कहीं भी इसमें सेविंग नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है और क्लोज इकोनॉमी है, तो इसमें कोई भी ट्रेड नहीं हो रहा है, फॉरेन ट्रेड नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हमारे बेसिक अजम्पशन है। अब हमारे सामने ये डायग्राम प्रेजेंट है, इसमें 2 सेक्टर हैं, पहला है फॉर्म, दूसरा है हाउस होल्ड, ठीक है। पहला फॉर्म है, दूसरा है हमारा हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या कर रहा है? हाउस होल्ड इसको दे रहा है फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस में क्या क्या दे रहा है? लैंड, लेबर, कैपिटल। ये हमारा रियल फ्लो है, ठीक है। ये हमारा क्या है? रियल फ्लो। ये कहाँ से जा रहा है? हाउस होल्ड शुरू हो रहा है, फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। फॉर्म क्या कर रहा है? जितने भी फैक्टर सर्विस थे इसके बदले क्या कर रहा है? फैक्टर पेमेंट कर रहा है। फैक्टर पेमेंट लैंड के बदले रेंट दे रहा है, लेबर को वेज दे रहा है, कैपिटल को इंटरेस्ट दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर नहीं लिया गया है, तो अब जो न्यू इकोनॉमिक एजम्पशंस हैं इसमें क्या होता है कि ये हाउस होल्ड जो होता है वो खुद ही ऑर्गेनाइजेशन होता है और वो खुद ही एंटरप्रेन्योर होता है, तो इसलिए एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे नहीं लिया गया। तो कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिला। ये क्या है हमारा? ये है हमारा फैक्टर पेमेंट, ये है मनी फ्लो, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हाउस होल्ड को पैसा मिला, हाउस होल्ड मनी गेन किया किससे? फर्म से, तो उसने क्या किया? एक्सपेंडिचर किया। किस पे? उसने एक्सपेंडिचर किया गुड्स एंड सर्विस पे जो फर्म ने बनाया था। तो ए एरो हमारा जा रहा है, तो जो इनकम इसने अर्न किया था वो कहाँ खर्च कर दिया? हमारा एक्सपेंडिचर किस पे कर दिया? गुड्स एंड सर्विस पे। तो ये हुआ हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब ये जो इसने एक्सपेंडिचर किया तो उसके बदले फर्म ने क्या किया? फर्म ने इसको गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कराई, ठीक है। इसको क्या कराया? गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कराया। तो ये हुआ हमारा रियल फ्लो। तो हम देख सकते हैं कि जितना यहाँ पेमेंट मिला, ठीक है, उतना ही यहाँ खर्च हो गया। यहाँ पे जितने इसको पेमेंट मिला उतना खर्च कर दिया। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल इनकम इजकल टू टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। टोटल इनकम इजकल टू टोटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें कहीं भी सेविंग नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ पोर्शन जो है सेव कर लिया, कहीं भी यहाँ पे सेविंग नहीं हो रही है। ये भी एक डायग्राम है सर्कुलर फ्लो का। तो हम देख सकते हैं कि हाउस होल्ड इसको इस लाइन में देखिए, हाउस होल्ड इसको क्या प्रोवाइड करा रहा है? लेबर प्रोवाइड करा रहा है। तो उसके बदले इसको क्या मिल रहा है? ठीक है, इसके बदले इसको मिल रहा है इनकम। देखिए यहाँ पे
ये फैक्टर इनकम जा रहा है इधर फॉर्म से, ठीक है, फॉर्म से क्या जा रहा है, फैक्टर इनकम। अब जो फैक्टर इनकम हाउस होल्ड को मिल रहा है, तो हाउस होल्ड क्या कर रहा है उसका देखिए, यहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है। ये पैसा, पहले पैसा फॉर्म से आया हाउस होल्ड के पास, हाउस होल्ड ने क्या किया, उसको गुड्स एंड सर्विस पे एक्सपेंडिचर किया, ये पैसा पहुंच गया वापस फॉर्म के पास, फॉर्म ने इसको क्या दिया, इसको दिया गुड्स दिया जो उसने बनाया था। तो इस तरीके से आपका जो टोटल इनकम है वो टोटल कन्वर्ट हो जा रहा है कंजम्पशन में, या ऐसे कह लें कि आपका जो टोटल इनकम है वो कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, टोटल एक्सपेंडिचर में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल जो इनकम है, अगर हम बात करें, एक टोटल जो हमारा इनकम है ये किसका मतलब पार्ट है, किसके बराबर है, फैक्टर पेमेंट के बराबर है। यानी आप कह सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा, वेज के, रेंट के, इंटरेस्ट के, इसके बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो इसके बराबर हो गया, यानी आपका जो जितना उसने इनकम, जो भी फैक्टर इनकम किया, इन तीनों का सम है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों चीज़ है ये हमारा क्या है, ये हमारा वैल्यू एडिशन है। ये वैल्यू एडिशन किसने किया, ये वैल्यू एडिशन किया फॉर्म ने। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका टोटल इनकम जो है हाउस होल्ड का वो किसके बराबर है, फैक्टर पेमेंट के, और फैक्टर पेमेंट ए बराबर है हमारा वैल्यू एडिशन वी के। तो यानी हम देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी हमारा सेविंग नहीं है। तो इस हम लोग सिंपल मॉडल में ये देख सकते हैं कि जितना है एग्रीगेट स्पेंडिंग जो है किस हाउस होल्ड का, वो एग्रीगेट स्पेंडिंग जो है वो किसके बराबर है, एग्रीगेट इनकम के। एग्रीगेट स्पेंडिंग ए बराबर है हमारा एग्रीगेट इनकम के, ठीक है, एग्रीगेट इनकम के। अब क्या हो जाए किन्हीं रीजन से कि फॉर्म के पास अचानक से डिमांड बढ़ जाए। अब क्या हो जाए कि मान लेते हैं कि एग्रीगेट स्पेंडिंग बढ़ जाए एग्रीगेट इनकम से, यानी हाउस होल्ड जो है वो ज़्यादा खर्च करने की इच्छा रख रहा है, तो वो जो है मतलब एग्रीगेट स्पेंडिंग उसका बढ़ जाए। तो बढ़ जाए तो क्या होगा, तो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस बनाना पड़ेगा फॉर्म को। फॉर्म के पास क्या होगा, ज़्यादा डिमांड आएगा। तो जब फॉर्म के पास ज़्यादा डिमांड आएगा तो वो ज़्यादा फैक्टर सर्विस की डिमांड करेगा। ज़्यादा फैक्टर सर्विस की डिमांड करेगा तो क्या होगा, हाउस होल्ड को ज़्यादा इनकम मिलेगा। और इस तरीके से क्या होगा, जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं और हाउस होल्ड है, दोनों साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। अगर एग्रीगेट स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है, जब स्पेंडिंग ज़्यादा होगा तो हाउस होल्ड क्या करेगा, कहीं से बोरो करेगा, बोरो करके ज़्यादा स्पेंड करेगा तो ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा तो फॉर्म ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी। तो इस तरीके से क्या होगा, सर्कुलर फ्लो का साइज बढ़ता जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इस सर्कुलर फ्लो जो चल रहा था इसमें 3 फेज होते हैं, ठीक है। इस सर्कुलर फ्लो में 3 फेज होते हैं। वो फेज क्या क्या हैं, तो यहाँ हम लोग देखते हैं। पहला फेज हमारा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस का फेज है, ठीक है। दूसरा है हमारा जो है इनकम जनरेशन का फेज है। तीसरा है डिपोजिशन का। मतलब यहाँ पे 3 फेज होते हैं सर्कुलर फ्लो में। पहला होता है प्रोडक्शन का, जहाँ से प्रोडक्शन चीज़ें हो रही हैं। दूसरा होता है इनकम जनरेशन का, और तीसरा होता है डिपोजिशन का। तो बारी बारी से इनको हम लोग देखते हैं। तो पहला फेज है हमारा प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। कोई भी प्रोडक्शन का डेफिनेशन हम यही देंगे कि प्रोडक्शन का मतलब होता है यूटिलिटी का क्रिएशन, ठीक है। यूटिलिटी क्या होती है, वन सेटिस्फाइंग पावर। चलिए ठीक है, वो तो बात की बात है। अब हम आते हैं कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, वैल्यू एडिशन। प्रोडक्शन का मतलब होता है वैल्यू का एडिशन। तो वैल्यू एडिशन प्रोडक्शन सेम चीज़ है, ठीक है। अब जैसे एक मान लेते हैं एक लकड़ी है, तो लकड़ी सिंपल पड़ा हुआ है, उसको एक बढ़ई ने परचेज किया, परचेज नहीं किया, बढ़ई उसको लेके आया, उसका उसने बना दिया फर्नीचर। अब फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो गई, मान लेते हैं 1000, 500 ऐसे हो गया। तो ये जो 1000 और 500 क्या है, ये हमारा उस लकड़ी में वैल्यू ऐड किया गया, किसके द्वारा, बढ़ई के द्वारा। तो पहला फेज होता है प्रोडक्शन का, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा फेज क्या है। दूसरा फेज होता है इनकम जनरेशन का, और इसको कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं कि फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। किसमें, तो इसमें इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसके बीच में, तो फर्म से हाउस होल्ड के बीच में। पहला क्या था, प्रोडक्शन का था, ठीक है, वैल्यू एडिशन का फेज था। दूसरा है हमारा फेज ऑफ इनकम जनरेशन, ठीक है, फेज ऑफ इनकम जनरेशन, या इसे कह लें फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या होता है कि जो फर्म होता है वो रेंडर करता है फैक्टर सर्विस, ठीक है। उसके बदले क्या देता है, उसके बदले वो पेमेंट देता है, ठीक है। उसके बदले क्या करता है, वो फैक्टर पेमेंट करता है,
रेंट, लैंड, इंटरेस्ट, कैपिटल वगैरह जो भी है उसको पेमेंट करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें तो हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि उसके पास फैक्टर इनकम आता है। ठीक है, उसके पास फैक्टर इनकम आता है। तो एक तरीके से क्या है, इनकम जनरेशन का फेज है। तीसरा फेज हमारा होता है फेज ऑफ डिपोजिशन, मतलब इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर का फेज। जब हाउस होल्ड के पास पैसा आता है तो क्या करता है, वो गुड्स एंड सर्विस को परचेज करता है। वो क्या करता है, फॉर्म से कि जितना भी सामान बना रहता है हाउस होल्ड उसको क्या करता है, परचेज कर लेता है। तो तीसरा फेज हमारा होता है डिपोजिशन का, या इसको कह लें एक्सपेंडिचर का। वेयर डज इनकम गोज, अब इनकम जाता कहाँ है, तो हाउस होल्ड सारा का सारा इनकम क्या करता है, डिस्पोज कर देता है। किस पे, जो फर्म बनाई रहती है गुड्स एंड सर्विस पे, जितना ही फाइनल गुड्स एंड सर्विस बना रहता है उस पर पूरा पूरा पैसा क्या करता है, खर्च कर देता है। इसको हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये हाउस होल्ड खर्च करता है तो क्या होता है, हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। अगर कोई प्रोड्यूसर ही अगर एक खर्च करता, इन्वेस्टमेंट गुड्स खरीदता, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से 3 फेज होते हैं, प्रोडक्शन का, इनकम जनरेशन का और डिपोजिशन का। अब इस डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि अगर कहीं सेविंग होगा तो सेविंग जो क्या होता है, सेविंग एक बिहेव करता है लीकेज की तरह। हम लोग कल के वीडियोज में इसके बारे में बात करेंगे, जब हम लोग थोड़ा और बेसिक कंसेप्ट देखेंगे नेशनल इनकम के, तो उसमें सब कुछ आएगा, लीकेज आएगा, वो क्या क्या चीज़ें होता है, इंजेक्शन क्या होता है, कैसे वो काम करता है, कैसे वर्क करता है, तो देखेंगे। तो जब इसमें देखिए फॉर्म का इंजेक्शन क्या है, फॉर्म इंजेक्ट कर रहा है, लेकिन जो फैक्टर पेमेंट है फॉर्म का वो बाहर निकल जा रहा है, पैसे के रूप में पेमेंट कर रहा है, तो फॉर्म का पास पैसा कम हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हाउस होल्ड अगर एक्सपेंडिचर कर रहा है, अगर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कर रहा है तो वो क्या है, इंजेक्शन है, लेकिन उस एक्सपेंडिचर करने से क्या होता है, हाउस होल्ड के पास पैसा कम पड़ जाता है, तो वो हमारा बिहेव लाइक लीकेज। ठीक है, तो विड्रॉ एंड इंजेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है कि फैक्टर फॉर्म के पास पैसा है, इंजेक्शन की तरह है, वर्क कर रहा है, लेकिन जब फैक्टर पेमेंट कर रहा है तो क्या हो रहा है, विड्रॉ हो जा रहा है, उसके पास पैसा कम पड़ जा रहा है। हाउस होल्ड के पास पैसा आ रहा है तो उसके पास वो एक इंजेक्शन की तरह है कि मतलब वो सब है, पैसा वो खर्च करने की क्षमता रखता है, लेकिन जैसे वो खर्च करता है तो हाउस होल्ड का पैसा कहाँ चला जाता है, वापस फर्म के पास। तो हाउस होल्ड का हमारा क्या होता है, ये हो जाता है, हाउस होल्ड का हमारा विड्रॉ हो जाता है। तो सवाल पूछा था, मैं सवाल आपको दिखाना चाहूँगा। ये सवाल पूछा गया है सीबीएसई, अभी जस्ट जो 17 मार्च को एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है उसमें ये सवाल पूछा गया था सर्कुलर फ्लो का। बहुत ही सिंपल सवाल है, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके देखिएगा और इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। 17 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है उसी में सवाल पूछा गया था सर्कुलर फ्लो पे, और इससे हर बार एक सवाल आता है। कभी आपका वो 3 फेज पूछ लेता है कि कौन सा फेज इनकम जनरेशन का है, कौन सा डिपोजिशन का है और कौन सा प्रोडक्शन का है, और इसके बेसिक कंसेप्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल के वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे इसके और भी जो कंसेप्ट्स हैं, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे एक एक करके नेशनल की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।